इस चैप्टर में सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ पेपर आपके सामने है। इसमें दो एक्सिस होता है, ये लेफ्ट टू राइट एक एक्सिस है, इसका नाम है एक्स एक्सिस, और ऊपर से नीचे ये दूसरा एक्सिस है, ड्रॉ कर देते हैं बीच से एक लाइन, तो इसका नाम है वाई एक्सिस। ये दोनों ही एक्सिस जिस पॉइंट पे कट किया है उसको बोलते हैं ओरिजिन। और अब ये दोनों लाइन या दोनों एक्सिस इस पूरे ग्राफ पेपर को या प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस चारों पार्ट का नाम है क्वाड्रेंट्स। ये है पहला क्वाड्रेंट, ये इधर दूसरा क्वाड्रेंट, ये है तीसरा क्वाड्रेंट और ये है चौथा क्वाड्रेंट। इसके बाद इसकी कोऑर्डिनेट्स लिखना होता है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0 0, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है कोऑर्डिनेट्स लिखना। तो इसका एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है, दोनों 0 0। अब ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से राइट साइड में है, इसलिए इनको पॉजिटिव नंबर्स देंगे। तो यहाँ पे लिखे 1, ये यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5। जब हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नंबर्स निगेटिव होने लगेगा। तो ये जगह -1, फिर ये पॉइंट हो जाएगा -2, फिर ये पॉइंट हो जाएगा -3, फिर -4, फिर -5। ये एक्स एक्सिस पे ध्यान रखना, ओरिजिन से दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर्स और ओरिजिन के बाएं तरफ निगेटिव नंबर्स। इसी तरह से वाई एक्सिस पे ऊपर में पॉजिटिव नंबर्स। तो लिखे ये पहला पॉइंट इसको दे दें, तो 1, फिर 2, 3, 4, 5। जब नीचे आएंगे तो ये -1, -2, -3, -4, -5। तो इस तरह से हमें क्या देखने को मिला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और y का भी। इसका मतलब कि जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव होगा तब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले नंबर का दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाले नंबर्स निगेटिव होगा x वाला और पॉजिटिव होला y वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव, x एक्सिस और y एक्सिस, इसलिए यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो दोनों निगेटिव और निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो इसका x नंबर्स पॉजिटिव है और y नंबर्स निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव कोऑर्डिनेट्स वाले नंबर्स को हम लिखेंगे। अब पहला एक्सरसाइज आ गया 3.1। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कि आपके जो स्टडी टेबल है उस पे एक लैंप रखा हुआ है, तो उस लैंप को किसी आदमी को आप कैसे बताओगे कि कहाँ रखा हुआ है। जैसे एक लैंप रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि टेबल पे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। एक जो किनारा है टेबल का उसको एक्स एक्सिस मान ले, और ये दूसरा किनारा है उसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसका मानेंगे वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। तो ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जहां पे लैंप रखा हुआ है उस जगह का नाम दे देंगे पॉइंट पी। अब वाई एक्सिस से मतलब लाइन OY से हम लैंप तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसका नाम दे देंगे A। अब जितना भी सेंटीमीटर होगा वो A सेंटीमीटर हो गया। और ये x एक्सिस जिसका नाम OX है, वहां से भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और नाम देंगे B। तो अब इसका x वैल्यू आ गया A और y वैल्यू B, इसलिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा AB। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो अपने नोटबुक पे आप इस तरह के डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और इस जगह पे लैंप रखा है P पॉइंट पे, वो हो गया पोजीशन ऑफ लैंप। और y एक्सिस से ये डिस्टेंस A है, मतलब इस आमने सामने होने के कारण से ये दोनों इक्वल है, तो ये डिस्टेंस A हो गया और ये डिस्टेंस है B, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होगा AB। A है x की वैल्यू और B है y की वैल्यू। तो इन चीजों को आपको लिखना होगा। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब लिखते चले, लेट अस कंसीडर द टेबल लैंप एज P एंड द टेबल एज अ प्लेन। जिस जगह पे टेबल लैंप रखा है उस पॉइंट का नाम P है और टेबल खुद एक प्लेन है। देन वी कंसीडर टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल एज द एक्सिस OX एंड OY। जो दो किनारे हैं वो OX और OY है। फ्रॉम OY, ये OY से मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस A सेंटीमीटर ऑफ P। OY से आप ये डिस्टेंस मेजर करो कि कितना है, और जितना भी आया उसको हम A सेंटीमीटर लिख देंगे। फ्रॉम OX
मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस b सेंटीमीटर ऑफ p, और OX से ये जो डिस्टेंस नाप लो, तो जितना आया उसको हम b सेंटीमीटर बोलेंगे। Thus the position of the lamp is given by AB। इस तरह से जो लैंप का पोजीशन है वो AB हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है स्ट्रीट प्लान, मतलब किसी शहर में ऐसे सड़कें बनाई गई हैं, पतली पतली सड़क, उसको स्ट्रीट्स बोलते हैं। ए सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अब किसी सिटी में दो मेन रोड है जो कि सेंटर, सिटी का जो सेंटर है उस पे क्रॉस करता है, वो वहां पे एक दूसरे को क्रॉस करता है। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये दोनों रोड है, एक तो है नॉर्थ से साउथ की तरफ और दूसरा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट्स। ऑल द अदर स्ट्रीट्स of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart। और बाकी के जो स्ट्रीट्स है, जो सड़कें हैं, वो पैरेलल है इन्हीं दो सड़क के, मतलब या तो नॉर्थ साउथ है या ईस्ट वेस्ट है। There are 5 streets in each direction, और ईच डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है। Using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook। आप अपनी नोटबुक पे इस सिटी का मॉडल ड्रॉ करो। वहां पे जब आप अपनी नोटबुक पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे तो शहर का 200 मीटर ये बताएगा। रिप्रेजेंट द रोड्स या स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, सिंगल लाइन से हम इन स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बताएंगे अपनी नोटबुक पे। ये सब एक क्वेश्चन ही है, ये पूरा पेज का क्वेश्चन ही है। ये ध्यान रखना कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो पेपर में आएगा नहीं, एग्जाम में ऐसे लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन का अगला पार्ट है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स बन जाएंगे क्योंकि 5 स्ट्रीट्स है नॉर्थ से साउथ और 5 है ईस्ट से वेस्ट। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग in the north south direction and another in the east west direction। Each cross street is referred to in the following manner। अब कहीं जहां पे भी क्रॉसिंग है उसको हम इस तरह से बताएंगे। If the second street running in the north south direction and 5th in the east west direction meet at some crossing। अब कह रहा है कि ये सेकेंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ वाला सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट वाला 5th स्ट्रीट जहां पे क्रॉस किया, then we will call this cross street 2,5। तो उस जगह को हम 2,5 कहेंगे। इससे अच्छा है कि हम एक ड्रॉ कर ही ले पहले और फिर क्वेश्चंस को आगे देखेंगे कि क्या करना है। ये हमारा स्ट्रीट प्लान हो गया। यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ वाला एक रोड है, वो बताया था कि आप एक रोड को बस एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करो, क्या है कि रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। तो ये नॉर्थ साउथ वाला जो मेन रोड है उसको हम सिंगल लाइन से ड्रॉ करिए और ईस्ट वेस्ट वाले को हम एक सिंगल लाइन से ड्रॉ कर दिए। और 5 स्ट्रीट है, ये नॉर्थ साउथ में आने वाले 5 है, तो यहाँ पे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। इसी तरह से जो ईस्ट वेस्ट से चलने वाले हैं वो भी 5 है, तो ये हो गया स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4 और ये स्ट्रीट 5। तो इस लाइन को समझो कि इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकेंड स्ट्रीट ये लाइन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकेंड स्ट्रीट एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का 5th स्ट्रीट है, तो हमारा नॉर्थ साउथ वाला सेकेंड और ईस्ट वेस्ट वाला 5th ये यहाँ पे मिल रहा है। तो कह रहा है देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। तो इसका नाम दे देंगे हम 2,5। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। कितने क्रॉस स्ट्रीट्स के लिए हम 4,3 लिख सकते हैं। तो 4 है पहले ये नॉर्थ साउथ वाले के लिए, तो देखो स्ट्रीट नंबर 1, नॉर्थ साउथ वाला स्ट्रीट नंबर 1, फिर नॉर्थ साउथ का स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4। तो ये नॉर्थ साउथ का स्ट्रीट नंबर 4 आ गया और ये जो दूसरा लेटर है 3 वो ईस्ट वेस्ट वाला, तो यहाँ से ईस्ट वेस्ट वाला का पहला, ईस्ट वेस्ट वाला का दूसरा, ईस्ट वेस्ट वाला का तीसरा। तो ये इस क्रॉसिंग पे ये जो लाइन कह रहा है वो ये है 4,3। तो 4,3 रेफर करेगा सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट को जहां पे नॉर्थ साउथ का 4th नंबर स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट का 3rd नंबर स्ट्रीट क्रॉस करेगा। तो इसका आंसर होगा हमारा कि ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। और यहाँ पे दूसरा कोई स्ट्रीट नहीं है, हर एक क्रॉस का अलग अलग ऐसे नंबर्स आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो 3,4 का मतलब ये नॉर्थ साउथ वाला का 3rd स्ट्रीट, तो 1, 2, 3
थर्ड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट वाला का फोर्थ स्ट्रीट। तो ईस्ट वेस्ट में ये पहला स्ट्रीट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हम इसको देखते चले, नॉर्थ साउथ वाला का थर्ड और फोर्थ है इधर ईस्ट वेस्ट वाला का। तो एक 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये लिखा है 3 4, इसका मतलब ये 3 4 रेफर करेगा सिर्फ एक ही क्रॉस को, 3 4 करके अलग क्रॉस नहीं हो सकता। तो ये सेकेंड पार्ट का भी आंसर है, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। अब कुछ एक्स्ट्रा बात देखते हैं, जैसे मान लो कि हमें इस क्रॉसिंग को रेफर करना है, ये कैसे लिखेंगे इसको? तो ये नॉर्थ साउथ का सेकेंड स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट का फर्स्ट है, तो इसका क्रॉसिंग का नंबर हो जाएगा 2,1। जैसे ये करना है तो नॉर्थ साउथ का ये फिफ्थ नंबर स्ट्रीट है, ये दिखा हुआ है, और ईस्ट वेस्ट का फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा 5,1। तो इस तरह से हर एक क्रॉसिंग का अपना एक अलग नंबर्स आएंगे। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन है कुछ, पहला पार्ट है क्वेश्चन का, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? ये कार्टेशियन प्लेन का मतलब ये जो हमारा ग्राफ ड्रॉ करने का जो प्लेन है उसी का नाम है कार्टेशियन प्लेन। तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का क्या क्या नाम है? तो हमें क्लियरली पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब ये दोनों लाइन मिलकर जो प्लेन बना उसका हर एक पार्ट का क्या नाम है? तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब एक बार देख लेते हैं, ये दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर गया, यहाँ पे 4 पार्ट्स बना, ये पार्ट 1 2 3 4, इसी को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। आपको मैं बताया था कि ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4। तो यहाँ पे सिर्फ नाम पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन का थर्ड नंबर है, राइट द नेम ऑफ the point where these two lines intersect। these two lines का मतलब ये x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे कट करता है उस पॉइंट का क्या नाम है? तो उसका नाम है ओरिजिन। तो द पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। अब एक फिगर है और वो फिगर देखें और कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे, ये 1 2 3 करके क्वेश्चन 8 तक है और इन क्वेश्चंस का आंसर्स लिखना है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट हम 2 लेटर से बताते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाला नंबर होता है और दूसरा जो नंबर है वो वाई एक्सिस के लिए होता है। तो बी पॉइंट ये है हमारा, तो बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले एक्स एक्सिस का ये इधर चलेंगे ओरिजिन से लेफ्ट साइड, तो नंबर निगेटिव हो जाएगा, ये नंबर पहले से प्रिंटेड है, तो x -5 हो गया। और यहाँ से हम ऊपर जाएं तो ये कौन से नंबर सामने में, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो जब इस साइड देखेंगे तो 2 है, इसका मतलब x का -5 और y का 2, तो इस b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का कोऑर्डिनेट कितना है? तो सी पॉइंट यहाँ पे पता करना पड़ेगा हमें, ये है सी। तो वैसे ही किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, तो पहले उसका x वैल्यू देखते हैं। तो c यहाँ पे है तो उसकी x वैल्यू ये यहाँ के नंबर होगा, तो ये होगा 5। और y वैल्यू के लिए हम इधर y एक्सिस पे जब यहाँ पे पहुंच गए तो इसके सामने देखेंगे कौन सा नंबर है, -5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 5, -5। सिंपल सा है, नंबर्स देखना है, पहचानना है आपको। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ये -3 और -5 जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसका क्या लेटर लिखा है उस जगह पर, मतलब उसका नाम क्या है? तो -3 x की वैल्यू है, तो हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चलेंगे बाएं की तरफ, तो ये -1 -2 -3, यहाँ पे -3 है, ये -3 मिल गया हमें, और फिर -5। तो नीचे की तरफ चले क्योंकि ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये चलते 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 यहाँ आगे ये है -5 का लाइन। तो इस पॉइंट पे x कितना है, -3 और y कितना है, -5, इसका मतलब ये पॉइंट E है, तो यहाँ पे लिख दे E। फोर्थ क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2, -4, तो 2 पॉजिटिव है इसलिए हम ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे, तो ये 2 है और -4, ये -4 ये वाला लाइन चल रहा है, तो ये कौन सा लेटर है, तो G है, यहाँ पे लिख दे G। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, तो पॉइंट D पहले ढूंढे और एब्सिसा बोलते हैं x कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं। तो D का ये है मार्क, यहाँ पे D लिखा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 6, तो ये इसका एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, इसका आंसर कितना होगा, 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H,
h का ऑर्डिनेट बोलते हैं y एक्सिस की वैल्यू की। y कोऑर्डिनेट है वही हमारा ऑर्डिनेट होता है। तो h कहाँ है, h पता करें तो ये है h। तो यहाँ इसकी x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है -3। तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3। ऑर्डिनेट कहते किसे हैं, जो y कोऑर्डिनेट है वही ऑर्डिनेट है। तो ये हो जाएगा -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। अब L पॉइंट तो पहले पता करो कि है कहाँ पे L। ये है L, ऊपर में दिख रहा है L। तो ये y एक्सिस पे ही लिखा हुआ है। तो y एक्सिस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ओरिजिन से हमने x की तरफ गए ही नहीं, सीधा y की तरफ चलने लगे। तो जब x की तरफ नहीं जाएंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो y कितना गया, ये 1 2 3 4 5। L का कोऑर्डिनेट कितना बना, 0,5, क्योंकि x का वैल्यू है ही नहीं, हम ओरिजिन से ही y एक्सिस पे चलने लगे। आपको ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यदि पॉइंट y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 होगा। जैसे कि ये L का है, L y एक्सिस पे है तो इसका x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। यदि ये पॉइंट नीचे रहता तो निगेटिव में आता है नंबर। एक और क्वेश्चन आ गया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। मैं यही कहना चाहता था, यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पे हो तो उसकी y कोऑर्डिनेट 0। जैसे M तक पहुंचने के लिए हमें ओरिजिन से लेफ्ट साइड चले हम 3, तो ये -3 हो गया। और y के लिए कहीं गए ही नहीं, हम x एक्सिस पे ही रह गए, तो y की वैल्यू हो जाएगा 0। तो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ, -3, 0। इसका मतलब ये दोनों बात हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन, कि एक कॉन्सेप्ट देता है कि पॉइंट यदि y एक्सिस पे लोकेटेड है तो उसकी x कोऑर्डिनेट 0। दूसरा है यदि पॉइंट x एक्सिस पे लोकेटेड है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0। एक्सरसाइज 3.3 आ गया, इन व्हिच क्वाड्रेंट और ऑन व्हिच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1,2 एंड -3, -5 लाई। कह रहा कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं 5 पॉइंट है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, या मतलब आता है, या कौन सी एक्सिस पे आता है। कभी कभी किसी एक्सिस पे ही रह जाता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, 2 पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस पे लोकेटेड था। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और आपको ये तो पहले बताने की कौन से क्वाड्रेंट में है और फिर ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करके दिखाना है। तो एक एक करके हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये -2, 4 हो गया, फिर 3, -1, -1, 0, 1 2 और लास्ट में है -3 और -5। तो यदि आपको याद है x की वैल्यू निगेटिव में हो तो इधर ओरिजिन से ये लेफ्ट साइड में जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा। y पॉजिटिव है तो इसलिए हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओरिजिन से राइट साइड में जाएगा और नीचे जाएगा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये और ये क्वेश्चन सेम है, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स है। ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये दोनों नंबर नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं। तो पहले ग्राफ पेपर लाएं, ये ग्राफ पेपर, और एक एक करके इन पॉइंट्स को दिखाएं। हमने ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया है और ये नंबर्स ओरिजिन से इधर वाले पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर है निगेटिव नंबर्स 1 से लेकर -9 तक। y एक्सिस में ये ऊपर में है पॉजिटिव नंबर्स और नीचे है निगेटिव नंबर्स। तो पहले -2 और 4 पता करें कहाँ है। तो ये है -2 यहाँ पे और y पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर जाएंगे तो ये है 4 वाले लाइन, ये 4 का लाइन चल रहा है तो यहीं पे हमें पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट पहले मार्क कर दो और बगल में लिख दो -2, 4। अब अगला क्वेश्चन है 3 -1। तो पहले 3 देख लो, 3 पॉजिटिव का नंबर है तो यहाँ ओरिजिन से हम राइट साइड में जाएंगे 3 और -1। पहले यहाँ पे मार्क कर दो और यहाँ बगल में लिख दो 3, -1। अगला क्वेश्चन है -1 और 0। तो -1 मतलब x निगेटिव में है और 0 मतलब y एक्सिस है ही नहीं, यही पॉइंट हो जाएगा। और ये हो गया -1 0, फिर है 1 2 तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव इधर हो गया और y पॉजिटिव इधर हो गया, तो 2 यहाँ पे हमें मार्क करना होगा और वहां पे साइड में लिख दे 1 2 और लास्ट रह गया -3 और -5, तो दोनों निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो -3 यहाँ पे है, यहाँ से चल के -3 और नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पे हमें पहले पॉइंट लगाना चाहिए और फिर बगल में हम लिख देंगे -3, -5। एक सेकेंड क्वेश्चन आ गया, प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। ये टेबल दिया है और यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया है। जैसे पहला है x कोऑर्डिनेट का -2 और उसका y कोऑर्डिनेट है 8 और फिर उसी तरह से पॉइंट्स बनेंगे -1 7 0 और
-1.25, फिर 13, फिर 3, -1। तो पहले हम पॉइंट्स लिख लें। ये हो गया -2 8, फिर अगला होगा -1 7, फिर हो गया 0, -1.25, फिर हो गया 1 3, और ये हो गया 3 -1। इसके बाद हमें प्लॉट करना है। प्लॉट करना मतलब इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे दिखाने हैं। तो ग्राफ पेपर पहले हम लेके आए, ये आ गया ग्राफ पेपर, और यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस पहले ड्रॉ कर दें, और ये यहाँ पे 1 2 3 भी लिख लेते हैं हम। तो सभी को मार्क कर दो, उसमें ग्राफ पॉइंट फाइंड करने में आसानी होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक भी लिख दो, और इधर y में ये जो है 1 2 जो बोल्ड लाइन है वो सब पे मार्क करते हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पॉइंट का भी है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि बीच में भी पॉइंट्स लगाने होंगे। 6 7 8, और निगेटिव के छोटे छोटे नंबर, इसलिए निगेटिव में जगह कम रखा हमने। ये -1, फिर हो गया -2, और ये नीचे वाला -1 और -2। अब -2, 8, तो ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ये -1 है और -2 है, तो -2 के बाद ऊपर चलना है 8। तो देखते चलो, साइड में नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमें मार्क लगाना पड़ेगा पॉइंट। यहाँ पे मार्क्स लगा दो और बगल में लिख दो। ये अगला नंबर है -1 और 7। ये -1 तो यही है, ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में -1 पहले से मार्क कर रखा है, वैसे दिखता है ये। फिर ये -1 के बाद 7, तो 7 ऊपर वाले नंबर जाएंगे। हमें पता है कि y एक्सिस पे ऊपर में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट है हमारा अभी -1 और 7 वाला मार्क का। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दे और बगल में लिख दे हम -1 7। अगला है 0, -1.25। तो 0 मतलब x एक्सिस में जाएंगे नहीं, ये y एक्सिस पे ही लोकेट रहेगा, और ये पॉइंट दिक्कत कर रहा है। तो देखो, ये 1 तो यहाँ पे आ गए, और 1 और 2 के बीच में 4 मार्क्स है छोटे छोटे, 1 2 3 और चौथा पे, मतलब एक पॉइंट, जैसे ये जो छोटी सी डीम लाइट है, मतलब उतना बोल्ड नहीं है, ये है 0.25 का। तो अगला हो जाएगा 0.5, फिर हो जाएगा 0.75। तो इसलिए यहाँ पे निशान लगाना होगा हमें ये 1.25 का, क्योंकि निगेटिव है, इसलिए हम नीचे आए हैं। तो यहाँ पे मार्क कर दें, ये पॉइंट मार्क कर दिया, और बगल में लिख दो 0, -1.25। अब एक कुछ पॉइंट और रह गया, तो 1,3, तो ये रह गया 1 का, मतलब 1,3 का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3। तो यहाँ 1 से ऊपर में जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे हमें मार्क लगा दें, और यही बगल में लिख दे 1,3। और लास्ट का एक पॉइंट और रह गया 3, -1। तो 3x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू 3 इधर है, और y की वैल्यू -1। तो माइनस होने से कारण से हम नीचे चलेंगे, तो ये यहाँ आएगा। यहीं पे हम पहले पॉइंट लगा दें और साइड में लिख दें हम 3, -1। तो इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। छोटा सा एक्सरसाइज था, कोऑर्डिनेट, और सभी पॉइंट्स फिलअप करने से हमने कर दिए।